इमेजिन कीजिए कि क्या सन एक बास्केटबॉल जितना छोटा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अर्थ का साइज तिल के एक दाने जितना होगा। इतना बड़ा ही है हमारा सन। लेकिन होगा क्या अगर गैस और प्लाज्मा का ये देखता हुआ गोला हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ी चीज ना हो। ये हमारे अर्थ अभी सन का चक्कर लगा रही होगी या फिर सन इस बड़ी धरती के चक्कर लगा रहा होगा। हमारे पड़ोसी प्लेनेट का क्या होगा। आप देख रहे हैं क्रॉसफायर डायमेंशन और ये है आखिर क्या होगा अगर सन धरती से छोटा हो। धरती का मौजूदा साइज ऐसी 13 लाख अर्थ मिलकर सर जितनी हो पाएंगी। ये इतना बड़ा है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99% वेट सिर्फ सन का ही है। ये धरती से छोटा बस दिखाई देता है क्योंकि ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मान लेते हैं कि सन धरती से छोटा होता तो अर्थ रहने लायक ही नहीं होती और सन के लिए कह सकते हैं कि ये बड़ा स्टार कोई स्टार ही नहीं होता। यूनिवर्स में साइज मायने रखता है और दूरी भी। धरती का बैलेंस और सिचुएशन इतनी अच्छी है कि ना ही मार्स की तरह ये सन से इतनी दूर है कि जम जाए और ना ही वीनस की तरह सन के इतने पास है कि वो जलती रहे। हम लकी हैं कि सन के पास एक रहने लायक प्लेनेट पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अर्थ का साइज, सन के साइज और इन दोनों के बीच की दूरी, इन सब से ही अर्थ पर जीवन का इतना आराम से रहना पॉसिबल है। मगर क्या होता अगर सन हमारे प्लेनेट से छोटा होता। एक तारे के वजन से इसका कलर और टेम्परेचर तय होता है। बड़े स्टार ज्यादा गर्म और नीले होते हैं, वही छोटे इससे थोड़े ठंडे और रेड कलर के होते हैं। सन एक व्हाइट स्टार है, ना ही किसी सुपर जायंट जितना बड़ा और ना ही किसी रेड ड्वार्फ यानी लाल बिल्कुल छोटे स्टार जितना होता है। आप सोचेंगे कि ऐसे साइज में छोटा करने से ये एक रेड छोटे स्टार जैसा होकर रहने लायक जगह बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक स्टार चाहे वो सुपर जायंट हो या फिर रेड ड्वार्फ तब तक ही स्टार होते हैं जब तक इनकी कोर में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा हो। स्टार कितने छोटे हो सकते हैं। हमने अब तक ज्यादा रेड ड्वार्फ स्टार को नापा तो नहीं है, पर अब तक सबसे छोटे स्टार को हम जानते हैं वो अर्थ के 10 गुना वजन के बराबर है। ये कैलकुलेशन के हिसाब से फ्यूजन कर पाने के साइज के करीब है। 10 धरतियों के वजन से जरा भी छोटा होने पर वो तारा नहीं रहेगा, बल्कि एक ठंडा एंड बगैर लाइट का जरिया होगा। किसी भी वजह से सन धरती से छोटा हो जाता है तो इसका वजन इतना नहीं होगा जितने से फ्यूजन हो सके और ये जल कर खाली हो जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एकलौता स्टार तब नहीं रहेगा क्योंकि सन ही ग्रेविटी का वो सोर्स है जिससे सभी प्लैनेट ऑर्बिट में रहते हैं। इसके न होने पर ये सभी प्लैनेट्स बगैर किसी लगाम के स्पेस में तैरने लगेंगे। धरती पे मौजूद जीवन के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं होने वाली। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। इस बार सन का वजन वहीं का वहीं रखते हैं, धरती को सूरज से बड़ा करके देखते हैं। धरती का वजन इसके मौजूदा वजन से कम 3,33,000 गुना ज्यादा होगा। इतना बड़ा प्लैनेट अपने आप में इतना दबाव और गर्मी पैदा कर लेगा कि खुद एक स्टार बन सके। जाहिर है इस गर्म स्टार पर कोई जीवन नहीं बचेगा, लेकिन एक चीज काफी शॉकिंग होगी। हमारे सोलर सिस्टम में एक नहीं बल्कि 2 सन होंगे। ये एक बाइनरी सिस्टम बन जाएगा जहाँ 2 स्टार एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे और सारे प्लैनेट्स इन दोनों के चारों ओर होंगे। ऐसे में धरती पर जीवन की कोई चांस, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स पर और यहाँ तक कि मून पर जीवन होना पॉसिबल हो सकता है। अब तक जितने भी सोलर सिस्टम देखे गए हैं वहाँ यहाँ तो 2 स्टार हैं या इससे ज्यादा। कुछ में तो रहने लायक एनवायरनमेंट भी है। कितना अच्छा होगा ना एक ऐसी दुनिया में रह पाना जहाँ आसमान में एक नहीं बल्कि 2 सूरज दिखाई देते हो। पर इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए देखते रहे क्रॉसफायर डायमेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।